बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, जो कि ग्रेड 7 की जनरल साइंस में से है, जिसमें से टॉपिक हमारा थर्ड है, उसमें से ये हमारा टॉपिक है। चैप्टर हमारा थर्ड है, उसमें से ये टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, के पौधों में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। द सरफेस ऑफ स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज स्टिकी एंड पोलन ग्रेन स्टिक टू इट। इसमें वो कह रहे हैं जो फूल होता है ना, उसमें मौजूद जो स्टिग्मा होता है, उसकी जो सतह होती है वो बहुत ही चिपकने वाली होती है, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो आकर उसके ऊपर चिपक जाते हैं। हर यहाँ पर अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट फ्रॉम ईच पोलन ग्रेन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पोलन ट्यूब होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है और पोलन ग्रेन के साथ मिल जाती है। 2 स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस पोलन ट्यूब। जो 2 स्पर्म होते हैं ना, वो इस पोलन ट्यूब में मौजूद होते हैं। द ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल। जो ट्यूब होती है वो नीचे की तरफ फिर बढ़ती है और स्टाइल से गुजरती है और एंटर टू द ओवरी। और फिर वो क्या होता है, वो ओवरी जो सी होती है उसमें दाखिल हो जाती है। पोलन ट्यूब फाइनली एंटर एन ओव्यूल। जो पोलन ट्यूब होती है वो मुकम्मल तौर पर ओव्यूल में दाखिल हो जाती है एंड रिलीज इट्स स्पर्म्स इन इट। और वहाँ पे जा पे वो स्पर्म जो होते हैं उनको निकाल देती है, खारिज कर देती है। वन ऑफ द स्पर्म कंबाइन विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट। यहाँ पे वो कह रहे हैं जो एक जो सा स्पर्म होता है वो मिल जाता है एग के साथ, मतलब अंडे के साथ, और जाइगोट बन जाता है। द अदर स्पर्म जो होता है वो कंबाइन विद एन अदर सेल। जो दूसरा स्पर्म होता है वो मिल जाता है और सेल के साथ टू मेक बनाने के लिए स्टोर ऑफ फूड को, खुराक को स्टोर करने के लिए मिल जाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा अमल जिसमें जो स्पर्म होता है वो एग के साथ मुकम्मल तौर पर मिल जाता है इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे ये देखें, इस पिक्स में उन्होंने दिखाया भी हुआ है। ये हमारे पास ये एक है गेमेट्स। इसमें से कह रहे हैं कि ये हमारा पोलन ट्यूब ये है। यहाँ पे ये पोलन ट्यूब ऊपर की तरफ जब बढ़ती है तो ये देखें पोलन ग्रेन्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और फिर यही पोलन ट्यूब जो सी है ये स्टाइल से होती हुई यहाँ से ओव्यूल में आती है। ओव्यूल में आके यहाँ पे ओवरी होती है, उसमें आके इसमें 2 स्पर्म होते हैं, वो एक ओवरी के साथ मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, जाइगोट बना देता है, और दूसरा जो होता है वो स्टोर करने के लिए फूड को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन कौन सी उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद सीवरल चेंजेस के मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं टेक प्लेस इन द फ्लावर। फूल में टेक प्लेस मतलब वकूफ़ पाती हैं। द सेपल्स जो सब्ज़ पत्तियाँ होती हैं, द पेटल जो रंगीन पत्तियाँ होती हैं वो वाली, एंड जो स्टेमन जो फूल के अंदर से जो लंबी लंबी सी होती हैं, शाखें से निकली होती हैं, उनको स्टेमन कहते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं, ड्राई अप, खुश्क हो जाती हैं, एंड फॉल अवे, और दूर जाके गिर जाती हैं। द फर्टिलाइज एग जो उसमें जो तैयार शुदा फर्टिलाइज हुआ होता है एग, अंडा होता है, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर जो मौजूद होता है वो डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है इनटू अ एम्ब्रियो, एक औलाद या नस्ल समझे, एक इब्तदाई शक्ल में आ जाता है। ओव्यूल बिकम सीड। जो ओव्यूल होते हैं वो बीज बन जाते हैं। द ओवरी ग्रोज लार्ज। जो ओवरी होती है वो लंबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड डिवेलप इनटू अ फ्रूट, और वो फ्रूट या फल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि द फ्रूट जो होता है ना, वो जो फल होता है वो प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत करता है द सीड, जो बीज या बीजों की, इस बीज या बीजों की, इसलिए कह रहे हैं कि एक फूल जो होता है उसमें से ज़्यादा भी बीज होते हैं फल में, और एक में सिर्फ एक बीज भी होता है किसी किसी फल में। इसलिए वो कह रहे हैं कि द ओवरी जो सी है वो बड़ी हो जाती है और डेवलप इनटू अ फ्रूट, और वो फल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और यही जो फल होता है ये हिफाजत करता है जो उसमें से मौजूद जो बीज होते हैं, एक होता है या ज़्यादा सारे बीज होते हैं, उनकी वो हिफाजत करता है।